गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स से रिलेटेड, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो एक्चुअली मैं ऐसी एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जैसे कि जो एजुकेटर्स हैं, इंडियन एजुकेटर्स हैं, वो ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। जैसे कि कितनी सैलरी मिलेगी, क्या बेनिफिट्स हैं, और उनके खूब व्यूज़ जा रहे हैं, खूब ढेर सारे। तो इसमें क्या है ना कि एक ऐसा है कि चलो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई लोग देख रहे हैं क्योंकि उनको पसंद है ये सब चीज़ देखना कि आखिर जो मैं सेल जॉब करने वाला। लेकिन एक कुछ मतलब कि कुछ नहीं, ज़्यादातर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये है कि वो सिर्फ सैलरी वाला देखे जा रहे हैं। कंपैरिजन टू कंपैरिजन, मतलब कि इसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इसमें कम सैलरी है, इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे देख देख के वो कंफ्यूज हुए पड़े हुए हैं। जो है उनका जो मेन एम है ना, वो प्रिपरेशन, उस पे कम फोकस करके वो कहीं पे और ही अपना दिमाग लगा के बैठे हुए हैं कि अब ऐसे रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई। मतलब कि मैं देख रहा था कि मतलब कि ये नाबार्ड का एक यंग प्रोफेशनल का आया हुआ था। तो उसमें एमबीए मांग रहा था, मैंने भी एमबीए किया हुआ है। तो मैं उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि जैसे ही वो आया, जितने एजुकेटर्स हैं भाई, 70,000 नाबार्ड में, 70,000 नाबार्ड में पोस्टर लगा लगा के ऐसे सब लोग तो देख भी रहे हैं, खूब ढेर सारे देख। तो मैं गया अप्लाई करने। अब उसमें ये नहीं बता रहे कि भाई 1 साल का इसमें प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए और तुम ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें कई क्राइटेरिया हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। अब फॉर्म ओपन कर दिया गया है। मान लीजिए कि 100-150 सीट के लिए खूब खूब ढेर सारे बच्चे भरेंगे। हाँ, 177 का कुछ फॉर्म है। तो अब क्या है ना कि अब जितने एजुकेटर्स हैं, खूब ढेर सारा अपना वीडियो डाले पड़े हुए हैं। लोग उनसे क्या होते हैं कि वो मोटिवेट हो जाते हैं, 1-2 दिन रिचार्ज रहते हैं, फिर अपने उस पे ही आ जाते हैं कि भाई मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, ये कर दो, वो कर दो। जब आपका माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा कि आप बस फाइनल प्रोडक्ट देखने लगते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं और मतलब कि मार्केट में, और मुझे तो, और आप जो सीख करते हैं, आप जो मतलब कि खोजते हैं, वही यूट्यूब के जो मतलब कि जो करता था लोग बैठे हुए हैं, जो वही आपको वैसे कंटेंट बनाने लगेंगे, वैसे आपको दिखाने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं तो ये चीज़ें बनाओ, ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें बनाओ, खूब ढेर सारा। तो लोग देख रहे हैं। अब इससे क्या है कि एक माइंडसेट में, लूप में इंसान फंस जाता है। हाँ, उसको एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं कि वो वही चीज़ देखे जा रहा है, वही चीज़ देखे जा रहा है। उसके मतलब कि कुछ वो डिफरेंट नहीं कर रहा है। मतलब कि अपना जो लाइफ है, जैसे कि उसको प्रिपरेशन करना चाहिए, वो प्रिपरेशन में ध्यान नहीं लगा रहा है। देखिए, जो प्रिपरेशन है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें टाइम दिया जाता है, आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे इंसान मान के बैठ गया है कि मैं यही चीज़ बनने वाला हूँ और फिर इसमें इतना पैसा कमाऊंगा, हो सकता है भाई इसमें मुझे ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़े। फिर उसको छोड़ के फिर दूसरा देख रहा है, भाई ये वाला ज़्यादा जॉब है, भाई इट इज़ द बेस्ट जॉब। भाई, गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम जॉब्स होती हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए वो बेस्ट ही जॉब है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये जॉब बहुत बेस्ट वर्स्ट है, वो अच्छी है, ये बुरी है, वो कर अच्छे पैसे, वर्क लाइफ बैलेंस और चीज़ों को। लेकिन उसमें भी कई कैटेगरी बना के और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। और लोग देख रहे हैं, मतलब कि जो जैसे स्टूडेंट्स हैं वो खासकर उनका टाइम बहुत जा रहा है। मैं भी ये सब चीज़ें काफ़ी करता था। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आया कि भाई तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पे ही ज़्यादातर फोकस करो। ठीक है, तो एक अलग ही कैटेगरी चल रही है यूट्यूब में कि ये वाला कि भाई नहीं, प्राइवेट जॉब जॉब की तरफ जाओ, और फिर गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ, वो कह रहे हैं ये कर लो, वो कह रहे हैं वो कर लो। तो पूरा खिचड़ी बन चुका है, पूरा एकदम मस्त तरीके का खिचड़ी बन चुका है। और ये इससे इतना ज़्यादा आपको माइंडली ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर देंगे कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं रह पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि अपना फोकस मेंटेन करके रखो। ठीक है, कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ भाई, मैक्सिमम जो जॉब्स होती हैं उनमें मैथ और ये तुम्हारा रीजनिंग हो गया, और हिंदी इंग्लिश, जो कुछ कोर सब्जेक्ट जैसे जीके जीएस, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, यही सब चीज़ें घुमा फिरा के मैक्सिमम जॉब्स में आती हैं। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं।
वो तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, रखो। जब पेपर आ जाता है, जब वो आ जाता है, तो भाई कंफ्यूज होके एकदम भीड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इस पे अपना मतलब कि दिमाग लगाओ यार, और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यूट्यूब जितना तुम देखोगे, अलग अलग जितने लोगों के विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में, वो उतना ही कंफ्यूज करेंगे, और तुम फिर होते जाओगे। फिर तो वो अपने आप को रोक नहीं, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। कोई तुमको अपना कोर्स बेच देगा, कोई अपना प्रोडक्ट बेच देगा, और कोई अपनी आइडिया तुमको चिपका जाएगा, ठीक है। अब वो चीज़ें तुमको मेंटली अफेक्ट करेंगी, तो ज़्यादातर ये हेल्प करने के बजाय तुमको नुकसान ही पहुंचाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचो, और अभी जो आ रहा है, मतलब कई तरीके की जॉब्स आ रही हैं, उस पे फोकस करो। और मेरा प्रीवियस वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है, मतलब कि वो जापानीज़ स्टोरी है, और उसमें तुमको हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। हाँ, जो इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो जो आया हुआ है, हाउ दिस स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ, वो मस्ट वॉच है, उसको ज़रूर देखना। एक अच्छा वीडियो है, उसमें जो कहानी है वो बेहतरीन है, कई लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो आज के लिए यही था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग है कि क्या है पता नहीं, जो भी है, पर ओवरऑल अच्छा लगता है मुझे बात करके। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।